अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 19 है। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट पॉइंटर के बारे में है। स्टूडेंट, ये पॉइंटर ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको पॉइंटर की समझ आ जाए उसको सी की मतलब सी लैंग्वेज की 60 to 70% समझ आ जाती है और वो इस पॉइंटर के जरिए अपने प्रोग्राम में कुछ भी कर सकते हैं। मीन के ये पॉइंटर एक ऐसी एक्सेस है कि आप अपनी मेमोरी की किसी भी बाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये पॉइंटर क्या है? Pointer is a special type of variable in which memory address is stored। ठीक है, पॉइंटर भी एक्चुअली एक वेरिएबल ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है दूसरे वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में कि दूसरे वेरिएबल में सिंपल कोई वैल्यू स्टोर होती है। वो वैल्यू इंट अगर वेरिएबल है तो इंटीजर सेव होगा, फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव होगा, अगर कैर वेरिएबल है तो करैक्टर सेव होगा। ठीक है, लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल है इसमें एड्रेस सेव होता है, मेमोरी एड्रेस सेव होता है। ठीक है, और वेरिएबल इसको क्यों कहते हैं? वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि अगर आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया है तो इस पॉइंटर में आप एक एड्रेस सेव कर सकते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाकर आप उसी पॉइंटर में कोई और एड्रेस भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल में आप 10 सेव करते हैं और फिर आप किसी और पॉइंट पे उसमें 15 सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाली वैल्यू खत्म हो जाती है। इस तरह पॉइंटर में भी आप चाहें तो एक पॉइंट पे एक एड्रेस सेव करें, किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर आप दूसरा एड्रेस सेव कर लें तो पहले वाला एड्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंटर है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट 1 by 1 कोई भी आप मेमोरी एड्रेस सेव कर सकते हैं। इन कॉल बाय रेफरेंस वी यूज पॉइंटर्स। कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर यूज करते हैं। एनी पॉइंटर पॉइंट टू अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। जो पॉइंटर है, कोई भी जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमने जो मेमोरी एड्रेस सेव करना है, जिस डेटा टाइप का मेमोरी एड्रेस हमने सेव करना है उसी डेटा टाइप का ही हम पॉइंटर जो है वो भी डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि वी कैन हैव पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अगर हमने वेरिएबल इंटीजर है तो उसका पॉइंटर जो हम डिक्लेयर करेंगे वो भी इंटीजर होगा। पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू डबल, पॉइंटर टू करैक्टर etc। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एज डेटा टाइप, जो भी होगा पॉइंटर का, इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, जो भी है, और उसके बाद स्पेस दे के स्टैरिक और पॉइंटर का नाम। याद रहे कि ये जो स्टैरिक है ये पॉइंटर के नाम के साथ आता है। एग्जाम्पल्स, इंट स्पेस स्टार माई पॉइंटर। ठीक है, ये माई पॉइंटर नाम है और माई पॉइंटर पॉइंट टू इंटीजर। ठीक है, ये माई पॉइंटर क्या है? पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है कि इसको इंटीजर को। और या आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि माई पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ इंट वेरिएबल। ठीक है, और डबल का भी हम पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करते हैं, डबल स्पेस स्टार माई पॉइंटर। इट मींस कि माई पॉइंटर पॉइंट टू डबल और माई पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ डबल वेरिएबल। कैर स्टार माई ptr, माई पॉइंटर पॉइंट टू करैक्टर और माई पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ कैर वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे डिक्लेरेशन होती है पॉइंटर की। We can declare pointer variable and array in one line only if data type of all are same, like int space star ptr comma number comma age size 10। तो अगर आप देखें तो एक ही लाइन में हम ये पॉइंटर भी और वेरिएबल भी और अरे भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये उस सूरत में हम एक लाइन में कर सकते हैं जब इन तीनों का जो डेटा टाइप है वो सेम है। यहाँ पे जो पॉइंटर है पीटीआर वो भी इंट डेटा टाइप का है, नंबर जो है वेरिएबल वो भी इंट डेटा टाइप का है और जो अरे है एज ये भी इंट डेटा टाइप की है।
In above, PTR is pointer to integer, number integer variable and age integer array of size 10. तो पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यानी पॉइंटर में हम मेमोरी एड्रेस कैसे सेव करते हैं. पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय टू वेज. इफ देयर इज नो मेमोरी एड्रेस टू स्टोर इन पॉइंटर, देन इनिशियलाइज पॉइंटर विद नल और जीरो. ये पॉसिबिलिटी है कि हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है लेकिन कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है हमारे पास कि हम उसमें सेव कर सकें, तो उस सूरत में हम पॉइंटर को नल से या जीरो से इनिशियलाइज करते हैं. सच पॉइंटर इज कॉल्ड नल पॉइंटर बिकॉज इट पॉइंट्स टू नथिंग. ठीक है, तो ऐसे पॉइंटर को हम नल पॉइंटर कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ सेव नहीं होता. इसका सिंटैक्स क्या है, इंट स्टार ptr इज इक्वल टू जीरो और इंट स्टार ptr इज इक्वल टू नल. ठीक है, तो ऐसा पॉइंटर जो है ये नल पॉइंटर कहलाता है. सेकंड क्या तरीका है कि पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस इन इट. तो दूसरा तरीका ये है कि पॉइंटर में हम मेमोरी एड्रेस सेव करें. लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल x ऑफ टाइप इंट, लाइक इंट x इज इक्वल टू 10. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल x यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर एंड, लाइक अगर हमने मेमोरी एड्रेस इसका x का लेना है तो इसका क्या तरीका है, एंड x हम करेंगे तो मेमोरी एड्रेस मिल जाता है. Suppose we have declared a pointer as int star ptr. हमने एक pointer variable declare किया. Now initialize it by storing above memory address in it, like ptr is equal to and x. ठीक है, तो ampersand x. तो यहाँ पे ये initialization हो रही है कि x का जो memory address है वो हम ptr को असाइन कर रहे हैं. तो ये सेकंड टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन है. पॉइंटर टू गेट वैल्यू स्टोर्ड एट स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस वो यूज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर स्टार. ठीक है, तो ये स्टार अगर हम पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त पॉइंटर के नाम के साथ लगाते हैं तो ये एक इसका अलग मतलब है, ये पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए होता है. लेकिन अगर हम पॉइंटर बाद में पॉइंटर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद इसको हम पॉइंटर के साथ लगाएं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है. इसको डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं. इसका क्या यूज है इसको मैं बताता हूं. वी हैव ऑलरेडी अ पॉइंटर ptr containing memory address of variable x. Now we use dereference operator to get value from ptr, like cout star ptr. तो अगर हम ptr हमारा जो है ये क्या है, पॉइंटर, और इससे पहले अगर हम स्टार लगा दें तो इसका मतलब ये है कि ये ptr जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, यानी ptr पॉइंट कर रहा है x वेरिएबल को और x वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10. तो अगर हमने पॉइंटर के जरिए इस वैल्यू को लेना है तो स्टार हम पहले लगाएंगे, उसके बाद पॉइंटर का नाम लिखेंगे तो ये हमें वो वैल्यू मिल जाएगी. ये जो है ये जितना भी हम पॉइंटर के बारे में पढ़ रहे हैं इसका हम अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम डिटेल के साथ ये सारे कंसेप्ट देखते हैं. वी कैन डू अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लाइक स्टार ptr प्लस 2. इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर में जो मेमोरी एड्रेस है उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू प्लस 2. ठीक है, एड टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हुज मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड इन पॉइंटर ptr. इस तरह हम स्टार ptr into 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टार ptr माइनस 2 स्टार ptr डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये सारे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ये पॉइंटर के साथ कर सकते हैं. तो अभी हम डेव C++ में चलते हैं और ये हम जो कंसेप्ट हमने देखे हैं ये हम यहाँ पे कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट x और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 10 से. ओके, और इस x का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेव करने के लिए हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप का और स्टार ptr जरूरी नहीं है आप ptr, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, my ptr रख सकते हैं, सिर्फ p रख सकते हैं. ठीक है, तो मैं ptr रखता हूं, ये एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल सॉरी. तो इसको इनिशियलाइज करने के आपको पता है दो तरीके हैं. एक तो ये है कि मैं ptr इज इक्वल टू नल कर दूं
या दूसरा क्या तरीका है, मैं कमेंट्स में मैं लिख देता हूं कि ptr इज इक्वल टू 0, ये दूसरा तरीका है। ये करके मैं सी आउट करता हूं लेस देन ptr, तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। मैं इसको कंपाइल करता हूं, सेव करता हूं, पॉइंटर्स के नाम से मैंने इसको सेव किया है। और अभी पॉइंटर्स ये एक्सी फाइल जनरेट हुई है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखें जीरो डिस्प्ले करा है, क्योंकि ये भी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, इसमें कोई मेमोरी एड्रेस अभी सेव नहीं है। तो स्टूडेंट जो पॉइंटर को जो है जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं वहां पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर मैं इस लाइन को यहां से रिमूव कर दूं तो यहाँ पे ये मैंने डिक्लेयर किया है, इसी जगह पे इज इक्वल टू मैं नल लिख दूं तो ये भी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के साथ हो गई है। इसको मैं अगर कंपाइल करके दोबारा रन करता हूं तो ये देखें फिर 0 डिस्प्ले करा रहा है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अभी सेकंड जो है वो क्या करते हैं कि हम स्टार ptr इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ x, ठीक है। तो अभी x का जो मेमोरी एड्रेस है वो इसमें ptr में सेव हो गया है। अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद मैं इसको चेक करता हूं तो ये देखें अभी x का जो मेमोरी एड्रेस है यानी 8 डिजिट में, ये हेक्साडेसिमल में 0x24FE44, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस आ गया है x का, जहां पे ये x वेरिएबल जो है वो इसकी वैल्यू जो सेव है, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन पॉइंटर की इकट्ठी की है। अगर मैंने अलग करनी है तो यहाँ पे मैं और नहीं लिखूंगा, सिर्फ ptr पॉइंटर का नाम इज इक्वल टू $x का जो एड्रेस है वो। मैं दोबारा अगर मैं कंपाइल करता हूं तो ये क्या इसने कहा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, ठीक है। तो दोबारा मैं कंपाइल करता हूं और मैं दोबारा चेक करता हूं तो ये देखें इसने सेम वही जो एड्रेस है वो मैं डिस्प्ले कराया है। तो अगर हम इसी चूंकि मैंने बताया था कि पॉइंटर में हम किसी दूसरे वेरिएबल का भी सेव कर सकते हैं मेमोरी एड्रेस। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इंट y इज इक्वल टू 20 करते हैं और उसी ptr में अभी हम इज इक्वल टू $y लिखते हैं। तो ये अभी ये जो पॉइंटर है इसको मैं अभी जो एड्रेस है वो y का असाइन कर दिया है और इसको मैं दोबारा डिस्प्ले करा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें भी पहले ये इस x का जो एड्रेस है वो डिस्प्ले कराएगा और इसके बाद ये y का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले कराएगा। डेफिनेटली ये एड्रेस अलग अलग होंगे, x कहीं और रिजर्व है, y कहीं और रिजर्व है, ठीक है। तो इसको मैंने कंपाइल कर लिया है, अभी मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें ये इसने फर्स्ट जो x का जो एड्रेस है वो इसने ये डिस्प्ले कराया है और y का एड्रेस जो है इसने ये डिस्प्ले कराया है, ठीक है। तो ये देखें ये एंड पे 444 है और ये एंड पे 40 है y का जो एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से इस हमने देख लिया कि ये वेरिएबल पॉइंटर है, इसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है एक्चुअली कि हमने जहां पे हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है, यानी पॉइंटर में जो मेमोरी एड्रेस सेव है उस मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो वो वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ptr से पहले स्टार लगाते हैं। तो ये स्टार जो है ये क्या होता है? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। तो अभी ये क्या डिस्प्ले कराएगा? ये 10 डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। ये सिर्फ ptr क्या डिस्प्ले कराता है? ये वो मेमोरी एड्रेस डिस्प्ले कराता है कि जहां पे हमारा x वेरिएबल जो है वो
रिजर्व हुआ है, मतलब जो मेमोरी एक्स वेरिएबल ने रिजर्व की हुई है, ठीक है, उसका मेमोरी एड्रेस ये पीटीआर हमें डिस्प्ले कराता है। जबकि अगर हम स्टार पीटीआर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पीटीआर में जो मेमोरी एड्रेस है इस एक्स का, वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई यानी कि 10, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इनके साथ आप ट्रिक्स करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। तो इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूं, मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें इसने इधर से लेकर इधर तक मेमोरी एड्रेस और इसके बाद ये जो 10 है ये उस मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें डिस्प्ले कराई है। तो इसी तरह हम और क्या कर सकते हैं, हम अरिथमेटिक कर सकते हैं इसके साथ, सी आउट लेस देन मैं और ptr प्लस 4 करता हूं तो ये भी क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। फिर इसको मैं कंपाइल करता हूं, ये देखें ये 10 के बाद 14, तो इसने 4 जो है उसमें ऐड कर दिया है। लेकिन अगर इसमें मैं ये जो डिरेफरेंसिंग ऑपरेटर है ये रिमूव कर देता हूं तो फिर क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये पॉइंटर्स के जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें इसको डिटेल के साथ हम स्टडी करेंगे। पॉइंटर्स के बहुत ज्यादा जो है ना वो कंसेप्ट है, और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें काफी ट्रिक्स हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह हम +4 कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने इस लेक्चर में जो है वो देखा कि पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, दो तरीके से, नल के जरिए या किसी वेरिएबल की जो एड्रेस है उसके जरिए, ठीक है। और सिंपल पॉइंटर के नेम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी एड्रेस जो इसमें सेव है, और अगर स्टार इसके स्टार्ट में लगा दें तो ये डी रेफरेंस हो जाता है, यानी कि मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू सेव है, ठीक है। और इसके जरिए फिर हम जो है वो अरिथमेटिक भी कर सकते हैं। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी पॉइंटर्स के बारे में होगा। पॉइंटर के और बहुत से कंसेप्ट हैं जो हम स्टडी करेंगे और उनको कोड भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।